हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कि दीपावली पूजा में घी या तेल का दीपक जलाना चाहिए या दीपक जलाने के नियम और मंत्र। दोनों तरह के दीपक जलाए जाते हैं जिनका अलग अलग महत्व होता है। तो जो दीपक जलाने का नियम है, दिवाली पर माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय उनके समक्ष घी तेल दोनों के दीपक जलाए जाते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार दिवाली पर माँ लक्ष्मी के सामने घी के दीपक को अपने बाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए और जो तेल का दीपक है उसको अपने दाएं हाथ की तरफ जलाकर रखना होता है। ये तो है दीपक जलाने का नियम। नेक्स्ट है कि भगवान के दाहिने हाथ यानी जो आपका बायां हाथ होगा उस तरफ घी का, और वही अगर बात करें तेल के दीपक की तो तिल के तेल का दीपक भगवान के बाएं हाथ यानी आपके दाहिने हाथ की तरफ जलाना चाहिए। घी का दीपक सफ़ेद खड़ी बत्ती से जलाना चाहिए। इस प्रकार की बत्ती को फूल बत्ती कहते हैं, ठीक है। और तेल के दीपक की बत्ती लंबी होनी चाहिए। किसी भी पूजा का विशेष फल प्राप्त करने के लिए तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए, तो उसमें लाल या पीली बत्ती लगानी चाहिए। तो ये मेरी जो भी वीडियोज़ है फ्रेंड्स, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब माई चैनल। पूजा के दौरान हाँ कहता है जलाए जाने वाले जो दीपक होते हैं वो बीच में बुझना नहीं चाहिए और इस दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के ठीक सामने ही आपको रखना है। दीपावली पर या फिर नियमित रूप से पूजन में भी कभी खंडित हुए दीपक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किस तेल या घी का दीपक देवता को कौन सा दीपक चढ़ाना है? भगवान गणेश, लक्ष्मी, दुर्गा, शिवजी और भगवान विष्णु और उनके सभी जो अवतार हैं उनके सामने आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। और घी का दीपक सभी देवी देवता को समर्पित किया जाता है। इसमें देवी देवता प्रसन्न होते हैं। आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए आपको घी का दीपक जलाया जाता है। माँ लक्ष्मी पूजा में आप घी का दीपक जलाने से घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती। अब मैंने आपको जो नियम है वो बता दिए हैं। देखो हम गलती कहाँ कहाँ करते हैं। भैरव देवता की पूजा के लिए आपको सरसों के तेल का दीपक जलाने का विधान है। इससे शत्रुओं का नाश होता है। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों का दीपक जलाया जाता है। सरसों और जो तिल के तेल का दीपक शनि पीड़ा से मुक्ति के लिए जलाया जाता है। तिल के तेल का दीपक मनोकामना की पूर्ति के लिए भी जलाया जाता है। तो आपको कौन से देवता के सामने कैसा दीपक जलाना है? हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चमेली के तेल का दीपक जलाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा मिलती है। संकट हरो हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको आटे का चौमुख दीपक जलाना चाहिए। और राहु केतु की दशा को शांत करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और मंत्र है, दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना है। शुभम करोति कल्याण आरोग्य धन संपादम शत्रु बुद्धि विनाशय दीपम ज्योति नमस्तुते। ये है दीपक जलाने के नियम। अब है कि धनतेरस पर 5 चीज़ें आपको किस दशा में रखनी अशुभ मानी है। दिवाली से 2 दिन पहले जो आपका धनतेरस आता है उसमें है कि शास्त्रों में धन त्रयोदशी पर माँ लक्ष्मी, कुबेर, आरोग्य के देवता धनवंतरी की पूजा का विधान बताया गया है। क्या आप जानते हैं कि घर की उत्तर दिशा के स्वामी लक्ष्मी, कुबेर, धनवंतरी हैं? तो इसलिए धनतेरस के दिन इस दशा में आपको 5 चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। तो वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको नहीं रखनी है? जूते चप्पल। धनतेरस का भूलकर भी घर की उत्तर दिशा में आपको जूते चप्पल नहीं रखने। इससे लक्ष्मी, कुबेर और धनवंतरी का अपमान होता है। धनवंतरी का भी आपने शायद सुना होगा, उनकी भी पूजा दिवाली से 2 दिन पहले की जाती है। भारी फर्नीचर। इस दिशा में भारी भरकम फर्नीचर बिल्कुल ना रखें क्योंकि इस दिशा में सकारात्मक ऊर्जा के संचार में रुकावट आती है। जो मैं उत्तर दिशा की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही मेरी वीडियोस आती रहेंगी, लेकिन वही बात है कि अभी आपने देखा हम बहुत सारे लोग हैं, मैं भी हूँ, हम बहुत सारी चीज़ों में गलती करते हैं, तो वो हमें नहीं करनी है। टूटी फूटी वस्तुएं। उत्तर दिशा में कभी भी आपको टूटे फूटे बर्तन, देवी देवताओं की खंडित प्रतिमाएं नहीं रखनी है। घर का कबाड़ भी इस दिशा से दूर रखना है। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। तो नेक्स्ट हो जाता है कि अगर आपको मेरी वीडियो पे कोई ऐसी चीज़ आप बोलना चाहते हैं कि आपको कोई किसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धनतेरस पर उत्तर दिशा में आपको भूल भी फिर डस्टबिन नहीं रखना है। इस दिशा में साफ़ सफाई रखने से लक्ष्मी, कुबेर, धनवंतरी प्रसन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है
कि बाथरूम उत्तर दिशा में आपका टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए। इस दिशा में टॉयलेट होने से माँ लक्ष्मी घर नहीं आती है और दरिद्रता पाँव पसारने लगती है। तो ध्यान रखें कि आपको टॉयलेट नहीं होना चाहिए आपका उत्तर दिशा में। आप जानते हैं कि इस दिन एक खास उपाय करने से धन धान्य से दोगुनी वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी कुबेर और धनवंतरी की कृपा बनी रहती है। इन सब उपायों से हमें कृपा बनी रहेगी उनकी। तो धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।